हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, जो डेली आपकी करंट अफेयर क्लास चलती है, आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं और देखिए जाए आज के क्या प्रश्न हैं। तो चलिए बच्चों, आज का पहला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं। तो चलिए बच्चों देखा जाए। ऑप्शन ए कुलदीप यादव, ऑप्शन बी रविंद्र जडेजा, ऑप्शन सी अक्षर पटेल या ऑप्शन डी वाशिंगटन सुंदर। तो चलिए बच्चों देखा जाए, तो जो है भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में रविंद्र जडेजा जो है टेस्ट में जो है 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर बन गए हैं। जडेजा 3000 टेस्ट रन बनाने और 300 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बने हैं। तो चलिए बच्चों देखा जाए, तो जो टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर जो है ऑप्शन बी रविंद्र जडेजा बने हैं। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन ए 27 सितंबर, ऑप्शन बी 28 सितंबर, ऑप्शन सी 29 सितंबर या ऑप्शन डी 30 सितंबर। तो चलिए बच्चों देखा जाए, जो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो है हर वर्ष 30 सितंबर को दुनिया भर में अनुवादकों और भाषा पेशेवर के काम का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत सबसे पहले 1991 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स FIT ने जो है की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो हर वर्ष जो होता है ऑप्शन डी 30 सितंबर को जो है मनाया जाता है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न क्या है। तो देखा जाए, तो पीएम मोदी जी ने जो है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है। चलिए बच्चों, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चलिए बच्चों इसको देखा जाए, तो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है की शुरुआत की है। केंद्र और राज्य के सहयोग से इस योजना का कुल परिव्यय जो है 79,156 करोड़ रुपए है और केंद्र सरकार ने 56,333 करोड़ रुपए और राज्य सरकार के 22,823 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। तो जो इसका सही आंसर क्या होगा, तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड। तो चलिए बच्चों, तो अगला प्रश्न देखा जाए, तो अगला प्रश्न क्या है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम को जो है हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी लंदन। तो कहाँ पे किया गया है, तो चलिए बच्चों देखा जाए, तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम दुबई में लॉन्च किया गया है। इसका आयोजन जो है गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। इसकी थीम क्या है, तो थीम याद रखिएगा, वैश्विक कार्यवाही को सशक्त बनाना, अवसरों को खेलना और प्रगति को आगे बढ़ाना। तो थीम हम याद रखिए, किसी भी कोई भी जो होते हैं इस टाइप के जो होते हैं फोरम होते हैं, इनकी जो थीम होती है इनको जरूर याद रखना चाहिए। जो इसकी थीम क्या है, कि इसकी थीम है वैश्विक कार्यवाही को सशक्त बनाना और अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दुबई। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, तो आगे अगला प्रश्न कौन सा है, तो अगला प्रश्न है ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है। ऑप्शन ए दिव्यांशी, ऑप्शन बी आंचल सिंह, ऑप्शन सी तेजस्विनी या ऑप्शन डी वेदांगी कपूर। तो चलिए बच्चों देखा जाए, ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 25 मीटर पिस्टल में जो है भारत की दिव्यांशी ने जो है शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। दिव्यांशी ने इटली की क्रिस्टीना मैग्नानी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने तेजस्विनी और जो है विभूति भाटिया के साथ टीम स्वर्ण भी हासिल किया है। और जो है वह पुरुष वर्ग में जो है मुकेश नीलवल्ली ने जो है 25 मीटर पिस्टल और टीम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो चलिए बच्चों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए दिव्यांशी जो इसका सही आंसर होगा। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न क्या है, पीएम मोदी जी ने जो है किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आसाम या ऑप्शन डी हरियाणा।
चलिए बच्चों देखा जाए तो जो इसका सही आंसर क्या होगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है स्वच्छता की सेवा 2024 कार्यक्रम के हिस्से के रूप में जो है असम में 4 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों का जो है निर्माण किया है। तो ये कहाँ किया है, ऑप्शन सी असम में। तो जो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर असम होगा। और इसको आगे क्या है कि 4 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों का निर्माण किया है। इस प्रोजेक्ट में गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और जो है तिनसुकिया शामिल है। तो कौन सी जगह पे किया गया है, गुवाहाटी, जोरहाट, शिवसागर और तिनसुकिया शामिल है। राज्य सरकार ऑयल इंडिया लिमिटेड, पेट्रोलियम जो है और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से 2024-25 तक कुल जो है 25 सीबीजी संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। तो चलिए बच्चों आगे प्रश्न देखा जाए। तो अगला प्रश्न क्या है, नीति आयोग ने जो है हाल ही में जो है महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है। तो चलिए ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। चलिए देखा जाए, नीति आयोग ने जो है WE हब और तेलंगाना सरकार के सहयोग से महिला उद्यमिता मंच WEP का अपना पहला राज्य चैप्टर लॉन्च किया है। तो किसके साथ किया है, ऑप्शन ए तेलंगाना के साथ। इस चीज़ को याद रखिएगा, किसके साथ किया है, तेलंगाना सरकार के साथ जो है इसने शुरू किया। इसको ऑप्शन ए सही होगा। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और देखा जाए। 30,000 से अधिक पंजीकृत महिला उद्यमियों और संघों के साथ WEP में जो है विभिन्न उद्योग क्षेत्रों से 400 से अधिक सलाहकार शामिल हैं। WE हब की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीता पलोचोला को जो है WEP तेलंगाना चैप्टर मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। तो चलिए बच्चों अब आज का अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय मूल के जो है रवि आहूजा को हाल ही में किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए मेटा, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी बोइंग या ऑप्शन डी सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट। तो चलिए बच्चों देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा, सोनी पिक्चर इंटरटेनमेंट ने हाल ही में जो है अनुभवी भारतीय अमेरिकी कार्यकारी रवि आहूजा को जो है अगला CEO नियुक्त किया है। समूह के वर्तमान अध्यक्ष और CEO टोनी विंसीकेरा 2 जनवरी 2025 को अपना पद छोड़ेंगे। तो जो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन डी सोनी पिक्चर इंटरटेनमेंट। यह जो है इसके जो है रवि आहूजा को जो है नया CEO नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों अब आज अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न है, तो आज का अगला प्रश्न क्या है देखा जाए, SBI कोड ने किस एयरलाइंस के साथ जो है सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। चलिए बच्चों देखा जाए तो जो SBI कार्ड ने जो है किस एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ऑप्शन ए विस्तारा, ऑप्शन बी सिंगापुर एयरलाइंस, ऑप्शन सी कतर एयरवेज या ऑप्शन डी इंडिगो। चलिए देखा जाए, SBI और सिंगापुर एयरलाइंस ने जो भारत में जो क्रिस फ्लायर्स SBI कार्ड नामक एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये क्या है, क्रिस फ्लायर SBI कार्ड नामक जो है सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। क्या नाम है, क्रिस फ्लायर SBI कार्ड किया है। इसके तहत दो कार्ड जारी किए गए। पहला जो है क्रिस फ्लायर SBI कार्ड और दूसरा जो है क्रिस फ्लायर SBI कार्ड एपेक्स कार्ड जो है किया गया। दोनों कार्डों की ज्वाइनिंग और वर्ष शुल्क क्रमशः 2,999 और 9,999 प्लस टैक्स है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सिंगापुर एयरलाइंस। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है, IL और FC ग्रुप ने हाल ही में किसे नया CMD जो है नियुक्त किया है। ऑप्शन ए रवि आहूजा, ऑप्शन बी आलोक सिन्हा, ऑप्शन सी नंद किशोर या ऑप्शन डी राजीव प्रसाद। चलिए बच्चों देखा जाए, IL एंड FC ग्रुप ने जो है हाल ही में जो है नंद किशोर को जो है अपना नया CMD नियुक्त किया है। किसको किया है, नंद किशोर को जो है अपना CMD नियुक्त किया है। नंद किशोर ने 1 अक्टूबर 2024 से जो है अपना पदभार संभाला है और उनकी नियुक्ति जो पूर्व अध्यक्ष CS राजन के 6 साल के कार्यकाल के अंत के बाद हुआ है। IL एंड FC का जो है ऑप्शन सी जो है नंद किशोर सही आंसर होगा। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है, भारत में जो है क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है। क्रूज भारत मिशन, कलश मिशन, क्रूज जल विहार मिशन या क्रूज जल संधि मिशन।
तो चलिए बच्चों देखा जाए, केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने जो है 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया है। तो जो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन है क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, तो क्रूज पर्यटन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को बढ़ाना, जिसका लक्ष्य साल 2029 तक जो है क्रूज को 2 गुना करना है। तो चलिए बच्चों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है क्रूज भारत मिशन। चलिए बच्चों, तो आज का अगला प्रश्न देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है, एक्सरसाइज काजिंद हाल ही में भारत और किस देश के बीच हुआ है। ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी जो है इजराइल, या ऑप्शन डी सिंगापुर। तो चलिए बच्चों देखा जाए, एक्सरसाइज काजिंद जो है किसके साथ हुआ है। तो चलिए देखा जाए, एक्सरसाइज काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच जो है हर साल जो है आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और यह जो है अभ्यास काजिंद का 8वां संस्करण 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक जो है सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोड औली उत्तराखंड में जो है आयोजित किया जाएगा। तो चलिए बच्चों, इसका सही आंसर है, तो जो ये काजिंद जो है भारत और कजाकिस्तान, ऑप्शन बी इसका सही होगा, के बीच जो है शुरू किया गया है। चलिए बच्चों, इसी के साथ जो आज की जो है प्रश्न समाप्त होते हैं। और जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। चलिए बच्चों, धन्यवाद।